मैं प्रमोद कुमार गुप्ता NM न्यूज़ से, और आप देख रहे हैं न्यूज़ सबसे 5। उनके बच्चे के अधिकारी महोदय जो हमारे यहाँ पर मुख्य अतिथि कार्यक्रम मुख्य अतिथि इस बात का द्योतक है कि हमारा कार्यक्रम सफल होने को है। अतिथियों से आग्रह है कि कृपया मुख्य अतिथि महोदय को मंच तक लेकर के आवे। उन्हीं के साथ विशिष्ट अतिथि आप सब प्रत्येक वर्ष की बात इस बार भी अपना आशीर्वाद देने आए, और आपके आशीर्वाद में वो ताकत है। ताकत भोला में तो सबसे ज्यादा भोले बाबा में है, वो हमारे पड़ोस है। और दूसरी ताकत माता पिताजी और आप सब गुरुजनों की, इस सब ताकत के दम पर, आपके आशीर्वाद के दम पर ये कार्यक्रम निरंतर होते चले आ रहे हैं। ऐसे आपका आशीर्वाद बना रहे, आपकी सेवा सम्मान करने का मुझे अवसर मिलता है। हम लोगों ने मांगे की ने गोला के लिए सब मांगे स्वीकार की, उनका अभिनंदन स्वागत। गोला छोटी काशी के हर व्यक्ति द्वारा जो आपने इतना हम सब पर आशीर्वाद बनाया, हम सबकी सभी मांगे पूरी की। और कप्तान साहब का विशेषकर पुलिस व्यवस्था, जितना फोर्स हम लोगों के यहाँ से इंस्पेक्टर साहब अनड़ी पांडे जी थे, सीओ अजेंद्र यादव जी थे, जितनी भी मांग यहाँ से गई, कभी इतना फोर्स नहीं आया जितना फोर्स इस बार आया। और भोले बाबा की कृपा रही, विधायक के हम सब लोग बार मूवमेंट करते रहे। इस गोला नगर में एक भी कैजुअलिटी नहीं, एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई। किसी दिन 12 बजे एसडीएम साहब को जगाया, विनोद गुप्ता जी आज रहे नहीं, वो बेचारे देख के गए, तहसीलदार गए, सीओ साहब गए, और मैंने भोले बाबा कान जोड़े, ये भगवान ने बचाए हमारे दस में। क्योंकि कावड़ियों का इतना बड़ा हजूम होता था जिनको कोई समझाने वाला, रोकने वाला नहीं है। भोले बाबा की कृपा नहीं, कोई कैजुअलिटी नहीं, कोई घटना नहीं घटी। ये भोले बाबा के आशीर्वाद हम सब गोलावासियों पर और अभियान चलाया है। और जैसे ही हम गोला प्रवेश करते हैं तो उसकी छवि हमें दिख जाती है। कहा जाता है कि जनपद का जो मुख्यालय है वो सबसे साफ होता है, लेकिन यहाँ जनपद के मुख्यालय से काफी दूर गोला कई गुना ज्यादा साफ है मुख्यालय से। कृपया शपथ लेंगे। महात्मा गांधी ने जिस भारत का सपना देखा था, उसमें सिर्फ राजनीतिक आजादी ही नहीं थी, बल्कि एक स्वच्छ एवं विकसित देश की कल्पना भी थी। महात्मा गांधी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर मां भारती को आजाद कराया। अब हमारा कर्तव्य है, मैं शपथ लेती हूँ कि मैं वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संगी मैं नागंदरी स्मरणीय बात है। आज खासतौर से बड़ा ही उपयुक्त दिवस है। मुझे ये बताया गया कि सबसे बड़ा शिक्षक सम्मान समारोह गोला में आयोजित होता है। लखीमपुर जनपद के मुख्यालय में नहीं, गोला में इस तरह का कार्यक्रम लगातार आयोजित होता है। जैसे एक तरफ हमारी छोटी काशी मंदिर का इतिहास है, की भव्यता है, कि लगातार इतने वर्षों से यहाँ पर तीर्थ यात्रा करके दूर दूर से जनपदों से लोग आते हैं दर्शन करने। उसी तरह इस जनपद में गोला तहसील में इतना बड़ा शिक्षक सम्मान समारोह होता है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, बहुत गर्व की बात है और बहुत बड़ी गरिमा है हम सब के लिए कि ये परंपरा पिछले 20 साल से लगातार चल रही है। और इतने भव्य स्तर पर इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों को, शिक्षिकाओं को आमंत्रित किया जाता है और उनको सम्मानित किया जाता है।
बहुत ज्यादा मैं नहीं कहना चाहूंगी, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगी सभी शिक्षकों से, शिक्षिकाओं से कि आपका जो दायित्व है, आपका जो काम है, आपका जो पेशा है, प्रोफेशन है, ये सबसे ज्यादा कठिन और सबसे ज्यादा महान कामों में है। कठिन इसलिए क्योंकि मेरे लिए 2 बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल है और एक शिक्षक शिक्षिका को एक बार में 40 से 50 बच्चों को पढ़ाना होता है और वो 40 से 50 बच्चे सब एक समान नहीं होते हैं। कोई पढ़ाई में तेज है, कोई उतना तेज नहीं है, कोई खेलकूद में तेज है तो कोई बदमाशी में तेज है। तो सबको एक समान नजरिए से ऐसे बच्चों को पढ़ाना होता है जो कि किसी भी नजरिए से एक समान नहीं होते। आपको आपकी भूमिका भी याद दिलाएगा कि आपकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप तय करेंगे कि समाज का, राज्य का और देश का भविष्य क्या होगा। शिक्षकों में बार बार जो बात आती है कि प्रोत्साहन की, पहचान की थोड़ी कहीं ना कहीं कमी की बात आती है। तो मेरा पूरा विश्वास है कि इस तरह के मंच में जब आपका सम्मान किया जाएगा, जब आपसे रूबरू होकर आपसे संवाद किया जाएगा, तो निश्चित तौर पर आपकी पहचान भी बनेगी और आप प्रगति भी करेंगे। लेकिन किसी भी गुरु समुदाय की पहचान के लिए संघ पर, संगठन पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। आपके व्यक्तिगत प्रयास, आपके व्यक्तिगत आचरण और मेहनत ही काफी है आपको अपनी पहचान दिलाने के लिए। और निश्चित मानिए आपकी पहचान अस्थायी नहीं रहेगी। जिस बच्चे को आप पढ़ाते हैं वो आपको उम्र याद करेगा, अच्छी बातों के लिए भी, बुरी बातों के लिए। ये मान के चलिए वो चाहे नवजात हो, स्कूली बच्चे हो, प्रौढ़ हो जाए, सभी आपको याद करेंगे अगर आपने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया हो, अच्छी दिशा दी। मैं विधायक जी का स्वागत करता हूँ। आपके लोग जिसने अपने दिलचस्प जीवन को स्वीकार कर लिया